नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जो बात आपको कहने जा रही हूँ ये बात बिल्कुल सच्ची है। और मेरे को ये बात सुनकर सचमुच बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा कि ज़माना आज कहाँ का कहाँ चला गया। तो मैं तो बहुत ये बात सुनकर परेशान हो गई। और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी मैं अपनी ना ये बात बताऊँ। मेरी एक सहेली है, वो मतलब भी बहुत अच्छी सहेली है। तो कल मेरे को उसका फ़ोन आया कि उसको उसके घर से ना उसके बेटे ने, उसके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। तो मैंने उससे पूछा, ऐसी कौन सी बात हो गई? तू तो इतनी अच्छी है, तू अपने बेटे को, अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह पाला है। तो उसने बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रही थी तो मैं चाय बनाने चली गई। जब मैं चाय बना रही थी तो मेरे से ना थोड़ा दूध चाय में ज़्यादा पड़ गया। तब मेरे बेटे के परिवार वाले आ गए और मेरे को ना गुस्से होने लगी और कहने लगी कि चाय में इतना दूध कैसे आपने डाल दिया और ये चाय किससे पूछ के बनाई। उसने बोला कि मेरी ना सिर दर्द हो रही थी इसलिए मैंने चाय बना ली। उसने वो चाय फेंक दी और उसको बोलती कि आज से जो भी कुछ खाना पीना है मेरे से पूछ के खाना। उसने कहा कि एक चाय है, मैंने तो अपने बेटे के घर से पी है, तो मैं, आप मत डांटो मेरे को। वो कहती नहीं, ये आज बेटे का घर नहीं, ये बहू का घर है, आज से मेरा घर है। तो मेरी सहेली रोने लगी क्योंकि उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाला था। उस अपनी बेटी बेटे और मतलब भी अकेले दोनों बच्चों को पाला है। और उसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। वो कहती आज मेरा बेटा आएगा ना तो मैं उसको बताऊंगी कि वो मैं इतना दूध डालने पे मेरे को इतना क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। तब उसका बेटा भी घर में था, वो भी आ गया, कहता माँ आपको पता नहीं आपने चाय किससे पूछ के बनाई। वो कहती बेटा अब मेरे बेटे का ही घर है, ये मेरा ही वैसे घर है, तो मैं चाय बना ली, कौन सी बात हो रही। उसकी बहू ने और उसके बेटे ने उसको मतलब इतना की पिटाई की, इतनी की पिटाई करती की। और मेरे को दोनों ने ना घर से बाहर निकाल दिया। और मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ। तो मैं अपने घर की ओर देख रही थी, अपने सारे सामान की और सब चीज़ों की ओर देख रही थी। तो मैंने तो कितनी दुआएं कर कर के अपने बच्चों को लिया। मतलब कितना मैंने अकेली अपने सपनों को मारकर, अपनी भूख काट काट कर, अपने ज़िंदगी में हर कष्ट को मारकर, हर छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर इसको पाला। और आज ये मेरे जो दूध का कर्ज क्या उतारेगा, जो इतना सच्चाई में दूध डालने के कारण मेरे को ये सजा मिले। वो रोती रोती बड़ी मुश्किल से बेचारी अपने घर को, उसने अपने बेटे से पूछा कि मैं कहाँ जाऊँगी। वो कहता जहाँ मर्जी जाओ। माँ बोलती ये घर तो मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, तो मेरे को घर से क्यों निकाल रहा है, मैं आगे से चाय नहीं पीऊँगा, आगे से पूछ लूँगा। कहते नहीं, उन्होंने ना उसको घर से निकाल लिया। वो अपने मोहल्ले से जब जा रही थी रोती रोती, तो मोहल्ले वालों ने पूछा, वो बेचारी चुपचाप रही। उसकी एक जानकार उसके थोड़े से घर में दूर ही रहती थी, उसने देखा और वो चुपचाप मोहल्ले में शर्मिंदगी उसके बेटे की ना, वो उस औरत को ना जो मेरी सहेली थी अपने घर ले गई और अंदर जाके उसको बहुत प्यार किया। कहती नहीं, ये तुम्हारा घर है, जितनी देर मर्जी मेरे घर में रहो। और उसने उसको खाना वगैरह खिलाया, बहुत प्यार किया। कहती नहीं, मेरी सहेली उस अपनी दूसरी जानकार को बोलती है कि तो मेरे को अभी वृद्ध आश्रम में छोड़ दे। वो कहती नहीं, अभी तुम यहीं रहो। फिर उसने उसको खाना वाना खिलाया, बहुत प्यार किया। फिर मेरे को फ़ोन किया, मेरी सहेली ने ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी और वो बहुत दूर थी। मेरे को बहुत दुख लगा और मैं उसको मिलना भी चाहती थी, पर मैं ऐसी कुछ बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो आगे दुखी सी इससे और मेरी किसी बात से वो दुखी हो जाए। फिर मेरी सहेली ने उसको समझाया। जब मैं मतलब अब मेरी सहेली को समझाया, उसकी जो पड़ोसन थी, कि जब मैं तेरे को कहती थी कि भाई तू उतना ही मतलब कुर्बानियाँ कर, अपने सपनों को इतना भी ना मार, ताकि ना कभी अपने लिए भी कुछ कर ले, ताकि ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो तू अपना ना मतलब अपना आसानी से ज़िंदगी को जी। और मैं तेरे को समझाती थी
कि जो तेरी बेटी है उसको बहुत पढ़ा लिखा, उस टाइम तो कहती थी नहीं बेटियों पे खर्च करना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, ज़िंदगी में जो बेटी होती है ना वो आपके मरने तक फिर भी साथ देगी। वो कैसे भी घर में अपने परिवार में ससुराल परिवार में ताने सुन लेगी, सब कुछ कर लेगी। वो दो घरानों को जोड़ती है, दो खानदानों को जोड़ती है। वो अपनी माँ के लिए तो बहुत कुछ करेगी। तू घबरा ना, तेरी बेटी है, तू कितनी किस्मत वाली है। मेरे पास तो उसकी पड़ोसन कहती मेरी कोई बेटी भी नहीं, और इतनी मुश्किल से उसको समझाया तो माँ बहुत, जो मेरी सहेली थी, रोने लगी। जो बच्चे माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार सकते, कर्ज उतारना तो दूध दूध का, उन्होंने सच में थोड़े से दूध के लिए अपने घर से अपनी माँ को निकाल दिया। उन बच्चों का आगे जाके भविष्य क्या होगा, क्या ज़िंदगी बनेगी, क्या होगा। मैं तो यही सोच रही थी, और मैं सोच रही थी भगवान जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान हर बच्चे को गिफ्ट में एक चीज़ देता है। उस गिफ्ट का नाम है छाता। वो गिफ्ट है माता पिता। और जो पिता होता है वो हमेशा पर्दे के पीछे रह के बच्चों को पालता है, लेकिन जो माँ होती है ना, अपनी सारी जिंदगी की कुर्बानियाँ अपने बच्चों को देती है, अपने सपने मारती है, अपनी जान को मारती है। मरने तक की नौबत आ जाए तो माँ यही कहेगी कि मेरे भगवान मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन मेरे को मार दो। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाकर यही दुआ हर माँ करती है, जिस धर्म की मर्जी हो, कि मेरे बच्चे को इतनी दुआएं भगवान देना कि ये सुखी रहे। खुद कई कई दिन भूखी रह सकती है, उसकी दिल की तिजोरी में इतने अपने बच्चों के लिए एहसास होते हैं, इतने एहसास जमा होते हैं कि वो उसको स्वर्ग भी कोई कहे ना कि तू स्वर्ग को छोड़कर अपने बच्चों को क्या देना चाहती है, तो वो एक स्वर्ग क्या हजारों स्वर्ग छोड़ देगी उन बच्चों की तकदीर बनाने में। माँ इतनी, मतलब ऐसी माँ होती है कि मतलब इतना त्याग करती है। वही बच्चे जिनको पढ़ाती है लिखाती है, ज़िंदगी में खड़ा होना सिखाती है, बोलना सिखाती है, उसके मतलब किसी के आगे अपने बच्चे के लिए झुक भी जाएगी ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अपना सब कुछ बेच सकती है, अपना सब कुछ अपने बच्चे के लिए बलिदान है। और बच्चे आज के ज़माने में एक दूध के लिए ऐसा करते, जबकि वो उसी घर की मालकिन थी, उसके पास सब कुछ था, वो तो सब वहीं रह गया। अब उसको ये नहीं पता कि कौन सी अंधेरी गलियों में इन बच्चों के कारण जाना है, कहाँ उसका भविष्य लिखा है, वृद्धाश्रम या कहाँ लिखा है। इसलिए आप सब ऐसा कुछ मत करना। जो माँ इतना त्याग करती है, जो माँ सबके लिए इतना कुछ करती है, कुछ तो उसका कर्ज जिंदगी में अपने प्यार के दो लफ्ज़ों से जरूर उतारना। और तो कुछ आप कर नहीं सकते, इतना जरूर मेरे कहने पे आप सब ऐसा जरूर करना। और ज़िंदगी में ना आप कभी अपनी माँ को धोखा मत करना। जो बच्चा अपनी माँ से धोखा करता है, जो अपनी माँ के साथ आंखों में आंसू लाता है, वो भी कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए आप सब अपनी माँ की बहुत इज्जत करो, और वो जो कुछ चाहती है ना, जितना का आप करने के योग्य हो आप जरूर करो।